श्री हनुमान जी की कृपा से मेरा बेबी ठीक होकर 17 को हम घर आ गए और आज बजरंगबली की कृपा से सब ठीक है। हमारा पूरा परिवार श्री हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं भूलते। मेरा बेबी रोता भी है तो उसका बड़ा भाई जो 11 साल का है उसको अपनी गोद में लेकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है और बोलता है, बजरंगबली कुछ नहीं होने देंगे अब। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम सारिका देशलहरे है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हुई है, जो मैं अपने अनुभव में बताने जा रही हूँ। ये बात 4 साल पहले की है। 3 अप्रैल की रात 1:20 को मेरी डिलीवरी हुई। श्री हनुमान जी की कृपा से मुझे बेटा हुआ। मेरे बेटे को आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा गया, क्योंकि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी। उसे सांस लेने में दिक्कत जा रही थी। मुझे बेबी को देखने नहीं दे रहे थे। 6 तारीख को जब मैं पहली बार अपने बेबी को फीडिंग कराने गई तो बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मेरा बेबी ठीक है और मुझे बेबी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर फीडिंग कराने के बाद मैंने बेबी का टेम्परेचर छुआ तो मुझे बुखार जैसा लगा। मैंने हॉस्पिटल की नर्स से कहा कि आप बेबी का टेम्परेचर चेक करिए। टेम्परेचर चेक किया तो बेबी को 103 बुखार था। उसने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने आकर देखा और मेडिसिन देने को कहा और नर्स इंजेक्शन देकर चली गई। वो दिन बुखार ऐसे ही आ रहा था और जा रहा था। बेबी आईसीयू में ही था। मैं अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे कहा कि ये लोग बेबी को देख नहीं रहे हैं, हम अपने बेबी को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड रेडी हो गए। फिर शाम को हम डॉक्टर से मिले। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कह दिया कि कल हम बेबी को अपने रिस्क पर ले जाना चाहते हैं। पहले डॉक्टर ने मना किया, फिर उन्होंने हाँ कह दिया। उस रात मैं बेबी के पास बार बार जाकर देख रही थी। उसे बुखार था और ऑक्सीजन पर रखा गया था। मैंने नर्स से पूछा कि मेरे बेबी को ऑक्सीजन पे क्यों रखा गया है, उसका सैचुरेशन तो सही है, फिर क्यों? भाई, मैं खुद एक स्टाफ नर्स हूँ, इसलिए मुझे जानकारी थी। नर्स ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा कि डॉक्टर ने कहा है इसलिए लगाया है। उसी रात मैं बेबी का डायपर बदल रही थी। बेबी ने वाइट कलर का मोशन पास किया था तो मैंने वहाँ की नर्स को बुलाकर दिखाया। फिर डॉक्टर को बताकर मेडिसिन स्टार्ट कर दी गई। 7 तारीख को मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को और डरा दिया और कहा कि बेबी को और 11-12 दिन आईसीयू में रखना होगा। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और इन्फेक्शन है। पर डे का 12 से 15 हज़ार चार्ज लगेगा। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा कि मैं अब मेरी बेबी को ले जाना चाहता हूँ। हस्बैंड ने बाहर आकर मुझे सारी बात बताई और अपने एक फ्रेंड को जो रायपुर में रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने एक ही बात बोली कि बेबी को रायपुर ले आ, यहाँ एक बच्चों का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है।
फिर डॉक्टर बोले कि ऐसे आप बेबी को नहीं ले जा सकते, बेबी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। फिर मेरे हस्बैंड ने एम्बुलेंस अरेंज की। जब एम्बुलेंस आने वाली ही थी कि हमें पता चला कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते कोई डॉक्टर्स हॉस्पिटल से नहीं जा सकते और एम्बुलेंस कैंसिल करनी पड़ी। हम और परेशान हो गए। अब हम बेबी को कैसे लेकर जाएंगे? घर से बड़ी दीदी का बार बार कॉल आ रहा था। मैं उन्हीं से बात कर रही थी। दीदी बस एक ही बात बोली, श्री हनुमान जी की कृपा से बेबी को कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। मैं सिर्फ रोती जा रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड जो दूसरे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है, उसने एक एम्बुलेंस वाले से बात की, पर उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं जा सकता था। फिर श्री हनुमान जी की कृपा से एक आईसीयू का स्टाफ रेडी हुआ जाने के लिए। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया और शाम के 4:15 बजे एम्बुलेंस आई। मैं अपनी बेबी को अपनी गोद में रखकर ऑक्सीजन लगा के दुर्ग से रायपुर लेकर निकल गए। बेबी कंटिन्यू रो रहा था और उसे देखकर मैं भी रो रही थी। बेबी का ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा हो रहा था। उसका लेवल जो 90 से 100 होना चाहिए था, लेकिन बेबी का 70 तक चला गया था। मैं मॉनिटर देख देख कर रो रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ थे, वे लगातार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण हम लोग सिर्फ 45 मिनट में रायपुर पहुंच गए। बेबी को मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। बेबी को आईसीयू में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने कहा चिंता ना करें, बेबी ठीक हो जाएगा। सारे टेस्ट करके रात के 9 बजे तक मैं बेबी की कंडीशन बता दूंगा। हमने रुकने के लिए हॉस्पिटल के सामने ही एक रूम अरेंज कर लिया। वहां जाकर देखा तो श्री हनुमान जी का मंदिर था जो हॉस्पिटल से लगा हुआ था। मेरे प्रभु से यही कहा कि हे बजरंग बली, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैंने रो रो कर अपने बच्चे के लिए उनसे प्रार्थना की। मेरे हस्बैंड और घर में सब श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। फिर 9 बजे मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलने गए। सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा ठीक है, पर कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ये बात आकर जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कही तो मैं और रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात कही, तू चिंता न कर, श्री हनुमान जी के होते हुए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। घर में मेरी बड़ी दीदी और बाकी लोग भी श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते थे। 4 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि बेबी को मदर के साथ रखेंगे। जब बेबी मेरे पास आया तब भी उसके मुंह में ट्यूब लगा था और कुछ कुछ मेडिसिन भी चल रही थी। ये सब देख देख के मैं श्री हनुमान जी से प्रार्थना करती रहती कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जहाँ मैं टिफ़िन खाने बैठी थी वहाँ से श्री हनुमान जी का मंदिर दिखता था। वहाँ भी रोना आ जाता था। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। श्री हनुमान जी की कृपा से मेरा बेबी ठीक होकर 17 को हम घर आ गए और आज बजरंग बली की कृपा से सब ठीक है। हमारा पूरा परिवार श्री हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं भूलते। मेरा बेबी रोता भी है तो उसका बड़ा भाई जो 11 साल का है, उसको अपनी गोद में लेकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है और बोलता है बजरंग बली कुछ नहीं होने देंगे। अब अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।